तो यहाँ पे पहली बात है बच्चे, जो डेटाबेस है ये, तो आज हम लोग डाटाबेस ही पढ़ेंगे। अब ये डाटाबेस कोई भी हो सकता है, चाहे ओरेकल यूज करो, चाहे माइस्क्ल, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, कोई भी हो सकता है। ये बड़ा ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपका डाटाबेस ठीक डिजाइन नहीं हुआ, आप कभी भी अच्छा प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। अब मान लो हमें सेव अपडेट आ गया, स्क्रीन बनानी आ गई, आई गई, लेकिन डाटा तो डाटाबेस में जाएगा। अब मेरे प्रोजेक्ट में कौन कौन से टेबल बनने चाहिए? तो जब आप कॉलेज में जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो, उन्होंने नॉर्मलाइजेशन पढ़ी होती क्या? और यानी कि अगर डाटाबेस नॉर्मलाइज होगा तो ही प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर होगा। अब नॉर्मलाइजेशन जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो बुक से पढ़ लेते हैं पेपर देने के लिए। एक उसमें होता है कि फर्स्ट फॉर्म होती, सेकंड फॉर्म होती, थर्ड फॉर्म होती, इसमें ये की होगी, इसमें वो, इसमें सारी की होगी। लड़ाई तो ये है किसको की बनाना है और किसको की नहीं बनाना। अब ये चीज जो है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं बच्चे जो पढ़ के नहीं आती, वो काम करके आती। जितने ज्यादा डाटाबेस डिजाइन करेंगे, आपको नॉर्मलाइजेशन उतनी ही अंडरस्टैंड हो। तो आज हम लोग आज हम लोगों ने और नॉर्मलाइजेशन, तो सबसे पहले हम एक डाटाबेस डिजाइन करेंगे। मैं 2 सैंपल डाटाबेस बनाऊंगा, एक बाकी आगे प्रोजेक्ट 3-4 बनाएंगे तो प्रैक्टिस तो होगी। तो एक सिंपल सा मैं डेटाबेस, जैसे आप एक वेबसाइट में साइन अप करते हैं, रजिस्टर नहीं करते, तो जो साइन अप पेज है उसके हिसाब से कौन कौन से मेंबर हो। तो जब आप किसी वेबसाइट में साइन अप करते हो, क्या नेम भरते हैं, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, जेंडर भरते हैं। फिर इसके बाद एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा होता है जिसमें कंट्रीज आ रही है। कंट्री चूज करते हैं इंडिया। जैसे आप इंडिया चूज करते हैं तो उसके नीचे एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा होता है, तो इंडिया की ही स्टेट आती है सारी। फिर आप स्टेट चूज करते हो पंजाब, फिर नीचे एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है, उसमें सिटीज आ रही होती है, तो पंजाब की सिटी आई। फिर आप सिटी चूज करते हो और सबमिट करते हो। सारी इंफॉर्मेशन कहां स्टोर होती है? ये चीज बनानी। चलो अब आप मुझे बताओ, छोटा सा काम है ये तो हर वेबसाइट में रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से टेबल बने? और तो सबसे पहला काम होता है जब प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हो बच्चे, आपको पता होना चाहिए मेरे प्रोजेक्ट में मास्टर टेबल कौन से होंगे और ट्रांजैक्शन टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो, मास्टर टेबल वो होते
जिन टेबल्स में कभी कभी डेटा मैनिपुलेट होता है उनको मास्टर टेबल बोलते हैं, और जहां रेगुलर चेंजेस होते हैं उसे ट्रांजैक्शन टेबल बोलते हैं। तो आपको पहले डिसीजन लेना है इतनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मास्टर टेबल कौन सा हो। तो सबसे पहला मास्टर टेबल आपका मैं बनाऊंगा टीबी कंट्री। ये अब आप बताओ जो कंट्रीज है, एक बार सारी कंट्रीज ऐड हो गई, नई कंट्री पता नहीं कब अपडेट होगी। ये कौन सा टेबल होगा? मास्टर टेबल। जिन टेबल्स में कभी कभी डेटा मैनिपुलेट होता है उन्हें हम कहते हैं मास्टर टेबल। और जब भी प्रोजेक्ट बनाने शुरू होता है तो सबसे पहले आपको डिजाइन करने होते हैं मास्टर टेबल। जैसे ये कंट्री है, ये आपका मास्टर टेबल है। इसमें क्या कॉलम लूंगा जी? कंट्री कोड, डेटा टाइप इन, और इसको बना दूंगा मैं प्राइमरी की। दूसरा कॉलम लूंगा कंट्री नेम, और ये बैकअप। अब ये कंट्री जो है ये मास्टर टेबल है, कंट्री का कोड और कंट्री का नेम। याद रखना जब प्रोजेक्ट बनाते हैं हमें उस फील्ड का पता भी होना चाहिए, नहीं तो उसका नॉलेज लेना पड़ता है। जैसे मैं आपको बोलूं, आप कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मान लो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, 4 साल 3 साल हो गए, आपको वहां की कई प्रोसेसेस पता है। अगर मैं बोलूं जी कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट बनाओगे तो वहां कौन कौन से मास्टर टेबल बनेंगे? आप बोलोगे सब्जेक्ट, रोज थोड़ी नई सब्जेक्ट बना, स्ट्रीम, डिपार्टमेंट, मतलब रोज थोड़ी ये बनते। एक बार सारे सब्जेक्ट ऐड हो गए, नया सब्जेक्ट पता नहीं कब बनना है। एक यूनिवर्सिटी में जो स्ट्रीम है, नई स्ट्रीम पता नहीं कब आएगी। ये कौन से टेबल बने? मास्टर। जिन टेबल्स में कभी कभी डेटा मैनिपुलेट होता है उन्हें क्या बोलते हैं? तो मास्टर। ये कंट्री क्या होगा आपका बच्चे? मास्टर। दूसरा टेबल बनेगा स्टेट। कौन सा है आप बताओ? ये भी मास्टर टेबल होगा। स्टेट कोई नहीं थोड़ी बनती। अब इंडिया की सारी स्टेट्स एक बार ऐड हो गई, नहीं स्टेट को पता नहीं कब बनेगी भी कि नहीं बनेगी, तो इसको क्या बोले? अगेन मास्टर टेबल। हम जनरल डाटाबेस पढ़ रहे हैं जो एक डेवलपर को पता होना चाहिए। स्टेट कोड, डाटा टाइप इन, प्राइमरी की, स्टेट नेम, varchar 50, state code, state name, अब ये स्टेट किसी कंट्री के अंदर हो तो उसके लिए आप क्या करो? स्टेट, कंट्री कोड, डाटा टाइप इन, और इसकी क्या बनाओ? फॉरेन। किसके साथ? कंट्री टेबल में जो कंट्री कोड कॉलम। अब क्वेश्चन है फॉरेन की क्या होती? कंट्री की तो बताइए, क्यों बनाते हैं? अगर मैं फॉरेन की ना बनाऊं तो क्या प्रॉब्लम? बताओ।
पहली बात याद रखना बच्चे, हमारी रिक्वायरमेंट क्या, पहले स्टेट कंट्री कोड के अंदर वही कंट्री कोड एक्सेप्ट होने चाहिए जो कंट्री टेबल में कंट्री कोड में है। अगर हम इसके अलावा कोई कंट्री कोड डाले तो एरर दे दे, क्या दे दे वो, एरर। मान लो आपने 5 कंट्रीज ऐड की है, कंट्री कोड है 1 2 3 4 5, 5 ही डाली है, तो यहां पे सिर्फ वैल्यू क्या एक्सेप्ट होगी, 1 2 3 4 5। अगर मैं 6 लिखूं 8 लिखूं तो मुझे एरर दे दे, ताकि गलत डेटा एंटर ना हो। अब जो कंट्री कोड है ही नहीं और आपका वो कंट्री कोड यहां ऐड हो गया गलत, तो उसके लिए हमें इसके ऊपर क्या अप्लाई करना होता है, कंस्ट्रेंट। डाटाबेस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इनको, कंस्ट्रेंट वैलिडेशन चेक्स। तो इसके ऊपर हम फॉर्म की कंस्ट्रेंट लगाएंगे, फॉर्म की कंस्ट्रेंट है, याद रखना, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है, पढ़ाया हुआ है, फॉर्म की क्या था, कंस्ट्रेंट है। और ये कंस्ट्रेंट क्या करता है, फॉरेन की वैल्यूज मस्ट मैच विद द प्राइमरी की वैल्यू, यानी फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच विद द प्राइमरी के। फॉर्म की कैसे बनाते हैं वो तो भी बताऊंगा जब कोड में हम लोग जाएं। तो फॉरेन की वैल्यूज मस्ट मैच विद द प्राइमरी की वैल्यू। अगर आप फॉर्म की ना भी बनाओ सारा काम पता भी नहीं चलेगा, लेकिन फ्रंट एंड में तो स्क्रीन बनी होती है, वहां तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से कंट्री चूज करेंगे, स्टेट चल जाएगा। लेकिन किसी ने सीधा डाटाबेस के टेबल में जाके डेटा एंटर कर दिया। फ्रंट एंड में तो वैलिडेशन लगा देंगे स्क्रीन पे कोई ना कोई, बट बैक एंड में डाटाबेस में गए सीधा जाके टेबल में डेटा एंटर कर सकते हैं, पर हम जब डाटाबेस पे ही फॉर्म की कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देंगे तो चाहे फ्रंट एंड हो चाहे बैक एंड का डेटा एंटर नहीं करने देगा। फॉरेन की में भी डुप्लीकेट, फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकती होती। सोचो अब मान लो एक कंट्री के अंदर 10 स्टेट है, तो कंट्री कोड तो 10 सेम ही होगा ना उसका, तो फॉर्म की डुप्लीकेट हो सकती, जैसे प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं हो सकती। फॉर्म की मल्टीपल हो सकती, एक टेबल पे एक से ज्यादा फॉर्म की बन सकती है, पर प्राइमरी की एक ही। फॉरेन की में नल आ सकता है, पर प्राइमरी की में नल नहीं आ सकता। डिफरेंस मिल गया। फॉरेन की एक से ज्यादा हो सकती है, फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकती है, फॉरेन की में नल आ सकता है। प्राइमरी की एक ही होगी, डुप्लीकेट नहीं हो सकती, नल नहीं आ। तो इस तरह से तो ये जो फॉरेन की है, यहाँ कोई वैल्यू सेट होनी चाहिए जो कंट्री टेबल में कंट्री कोड है। नेक्स्ट, तो ये भी क्या बचे, एक मास्टर बनाते कैसे कोड की, वो कोड मीनिंग समझो, एबीसीडी अगेन ये भी मास्टर टेबल है। अब जो सिटी है मर्जी थोड़ी बन जाती, सिटी की डेफिनेशन होती है बच्चे। सिटी है थोड़ी ये जी 500 दुकानें हो गई ये सिटी होगी, नहीं, सिटी की डेफिनेशन होती है। वहां एमसी एरिया होते हैं, पता ही आपको, जो पंजाब में भी जलंधर ऐसे सिटी हैं। एक तो इस तरह से तो वो सिटी भी रोज थोड़ी बनती, एक बार बन के यहाँ जी पंजाब में 10 सिटी, 11वां कब बनेगा? तो इसलिए ये भी कौन सा टेबल होगा बोलो, मास्टर टेबल। तो सिटी कोड डाटा टाइप 8
प्राइमरी की, सिटी नेम, varchar 50। अब ये सिटी स्टेट के अंदर है, सिटी स्टेट कोड। डाटा टाइप इन, फॉरेन की किसके साथ, टीवी स्टेट, और उसमें क्या आपका स्टेट कोड। एक फॉरेन की और टीवी स्टेट, और ये जो स्टेट कोड है ये क्या आपकी, तो ये आपका स्टेट टेबल से आएगा। तो यहाँ पे क्या वैलिडेशन लगेगी, स्टेट कोड वही एक्सेप्ट होंगे जो स्टेट टेबल में है, जो स्टेट में नहीं होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए हम इसे क्या बनाएंगे, फॉरेन। तो ये तीनों क्या बन गए बोलो, मास्टर टेबल। सबसे पहला डिसीजन होता है एक प्रोजेक्ट में 10 मास्टर टेबल बनने, 15 से 3 बने। अब अगला क्वेश्चन है, इन मास्टर टेबल में डेटा कौन एंटर करता है, इन मास्टर टेबल को कौन मैनेज करता है, कौन? तो पहली बात ये ना बोल देना कहीं डेवलपर कर, डेवलपर तो डाटा एंट्री नहीं करता बेचारा, अपना शीशा भी समझ ले वही बहुत है। ठीक, डाटा एंट्री वाले ने भी 4 पैसे कमाने, तो वैसे ये काम होता उस एप्लीकेशन के एडमिनिस्ट्रेटर। हमारा काम नहीं है, कंपनी का काम नहीं है, किसका काम है? जैसे आपने किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाया, ठीक, तो हम एज ए डेवलपर बना के देंगे। अब कंट्री स्टेट सिटी वो एंटर करेगा, हम टेस्ट करने के लिए 2-4 डाल देंगे, लेकिन अदरवाइज सारी कौन एंटर करता है, उस एप्लीकेशन का एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर एक यूजर होता है, एक रिस्पॉन्सिबल यूजर है, आप लेके चलो उसका एक मालिक है। अब वो खुद एंटर करे या किसी और से एंटर करवाए, डाटा एंट्री उसकी मर्जी है। अगर को कंट्री गलत डालता है, स्पेलिंग गलत लिखता है स्टेट, तो डेवलपर की कोई गलती नहीं। इसलिए मास्टर टेबल को कौन मैनेज करता है, उस एप्लीकेशन का एडमिनिस्ट्रेटर। आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो पता चल जाएगा, एडमिन मॉड्यूल होता है जो एडमिनिस्ट्रेटर सारा मैनेज करता है। ठीक, तो सबसे पहला डिसीजन आपका क्या होगा किसी प्रोजेक्ट में, मास्टर टेबल। मास्टर टेबल है तो कौन की पता होनी जरूरी। अब अगला टेबल हम बना रहे टीवी आरईजी रजिस्टर। अब रजिस्टर तो रोज ही करते हैं, ठीक, तो आरईजी कोड, डेटा टाइप के, आरईजी नेम, आरईजी कोड, आरईजी नेम, आरईजी एड्रेस, ये ट्रांजैक्शन टेबल है। जैसे कॉलेज में बोलेंगे स्टूडेंट आते हैं जाते हैं, ट्रांजैक्शन टेबल होगा। एम्प्लॉय कॉलेज में फैकल्टी आते हैं जाते हैं, तो वो क्या होगा, ट्रांजैक्शन। ये तो यहाँ पे कॉलम बहुत होते हैं, पर मिनिमम कॉलम तो हम लोग दे देंगे। एड्रेस, आरईजी, ईमेल, आरईजी,
फोन नंबर की क्या डाटा टाइप होनी चाहिए? क्यों? क्या होनी चाहिए डाटा टाइप? और क्या? क्वेश्चन है क्यों स्ट्रिंग? इंटीजर लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो याद रखना बच्चे, इंटीजर की एक कैपेसिटी होती है मैक्सिमम। अगर हम लोग बोले इंटीजर टाइनी इंट लेते हैं तो उसमें सिर्फ 255 तक की वैल्यू है। स्मॉल इंट लेते हैं तो 65,000 समथिंग, कोई 5 डिजिट तक, यानी कि वो रेंज है। ऐसे ही इंट की रेंज होगी, बिग इंट की रेंज होगी। तो याद रखना, जिस कॉलम की कैलकुलेशन नहीं करनी है हम उसकी डाटा टाइप वैरकर या स्ट्रिंग ले सकते। लेकिन क्यों ली? फोन नंबर 2 भी हो सकता है। अब देखो, आपको एक फोन नंबर लिखना, सिंपल, मोबाइल 9815701003। देखो कौन से टीचर में आएगा? कम से कम टाइनी इंट में नहीं आएगा, स्मॉल इंट में नहीं आएगा। 2 लिखने में कॉमा देके तो आएंगे ही किसी में भी। इसलिए बच्चे, जिस कॉलम की कैलकुलेशन नहीं करनी, अब किसी का फोन नंबर किसी में से प्लस माइनस थोड़ी करना, कम उस कॉलम की डाटा क्या ले सकते हैं, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह से ये आपका आ गया। अब उसके बाद आ रही जी सिटी कोड, डाटा टाइप ए। इसको आप लोग फॉरेन की किसके साथ, सिटी के अंदर जो सिटी कोड, अब यहां सिटी कोड वही एक्सेप्ट होंगे जो सिटी टेबल के अंदर सिटी कोड है, उसके अलावा एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम इसे बना देंगे फॉरेन। कई बार इंटरव्यू देने जाते हैं, भाई पेपर, प्लेन पेपर देते, पेन देते, पेंसिल, बनाओ डाटा, कहते हैं साइन अप करना है, उसके हिसाब से कौन सी टेबल बन सकते हैं, सोचो पॉसिबिलिटी। चलो, हम ये भी मानते हैं एज ए फ्रेशर कोई भी कंपनी आपसे डाटाबेस डिजाइन नहीं करवाती, क्योंकि डाटाबेस डिजाइन करना काम होता है सीनियर टीम लीड जो होते हैं, क्योंकि डाटाबेस डिजाइन करना इतनी आसान बात नहीं है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। अब मान लो ये डाटाबेस डिजाइन आपको दे देंगे, ये टेबल बने, अब इन टेबल पे आप क्वेरी बताओ लगा के, ये आपको आना चाहिए एज ए फ्रेशर। अगर नहीं आता है तो दिल्ली पता ही है। तो अब मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको आना चाहिए सब। ये 4 टेबल बन गए, ये सीनियर बंदे ने बना दी, ठीक है। आप हम एज ए फ्रेशर हमसे नहीं बनवाएंगे, क्योंकि डाटाबेस डिजाइन तो प्रोजेक्ट हो गया। लेकिन जो अगला काम है, पहली बात आपको डाटाबेस की समझ, इतना समझ के बोर्ड की है तो क्या मीनिंग है, कितनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जितना मैंने आपको बताया। अब आपको बच्चे क्वेरी लिखनी है, जिन्होंने रजिस्टर किया मुझे उसका नेम डिस्प्ले करवाना है, मुझे उसका एड्रेस, मुझे उसका ईमेल और मुझे उसका फोन नंबर, मुझे उसका कंट्री का नेम, मुझे उसका स्टेट का नेम और मुझे उसका सिटी का नेम, जिन्होंने रजिस्टर किया।
जिन्होंने रजिस्टर किया, मुझे उसका नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, ईमेल चाहिए, फोन नंबर, कंट्री का नेम, स्टेट का नेम और सिटी का नेम। लिखो ये क्वेरी। जो बच्चा ये क्वेरी लिख लेगा उसे डाटाबेस आता है, और जिसे नहीं लिख पाया उसे डाटाबेस नहीं आता। इसमें ये नहीं है कि थोड़ा आता हो या आता है या नहीं आता। लिखो, आपके पास 3 मिनट है। जो लिख लेगा नोटबुक पे मेरे को दिखाएगा। 5 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, 15। लिख ली किसी ने? 25। आधा मिनट हो गया। तो किसने ये क्वेरी लिख ली है? चलो, जिसको लिखता लिख लिया, बता ठीक है कि गलत है, करना कर। और आप दिखाना।